तो मैं न्यू पूछना चाहूंगी इसी के खोट हो गया भाई गीता में कि 10-15 साल आपका बयान हो गए, उसके बाद आज गीता लहरी जो है वह एकदम तो आप खातर मतलब नेगेटिव उसमें चली गई, क्यों? लेकिन यो बात तो मैं फिर भी पूछना चाहूंगी जी आपसे कि आपने इस तरह का इल्जाम गीता पे क्यों लगाया? आपने जैसे कि यूं कहा कि वाकई वह घर तो भाज ली, आपका कहने का मतलब ये होगा ना। एक ये अंदाजा कितने दिन पहले की बात है? हर बात में जगबीर धवन को इन्वॉल्व कर रही है, इसका रीजन क्या? तो आपने आरोप लगाए हैं, मेरे हिसाब से बिना सबूत के आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत बात होया करे है। मैं तो आपने कहना चाहूंगी यह बात गीता और साथ में हमारे जगबीर धवन जी, आप लोगों से दोनों से गुजारिश है, अगर इस तरह की कोई भी बात है आपकी, अगर आप हमारे समक्ष आना चाहो और हमारे सामने रखना चाहो तो हम आपकी बात सुनने तैयार हैं। राम जी सरे देखने वाले ने, और आज बने हम धर्मवीर जी के साथ, और मैटर वही है गीता लहरी वाला। और मेरे पास है आज 2 आईडी, एक हमारी अपनी बात पूनम पत्रकार के साथ और दूसरी लोक शक्ति मीडिया के साथ आप लोग हमारे से बने हुए हैं। तो आज हम धर्मवीर जी से वैसे हमारा पहला इंटरव्यू होगा धर्मवीर जी के साथ गीता लहरी के मामले में, और हम धर्मवीर जी से जानना चाहेंगे कि क्योंकि 1-2 वीडियो हमने भी देखी हैं जिसमें इन्होंने खुले खुले आरोप लगाए हैं, और दूसरी बात क्या है ना कि हमारे पास कई फ़ोन जा चुके थे और लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज हम रूबरू हुए हैं धर्मवीर जी से, तो धर्मवीर जी सबसे पहले मारी भी राम राम और हमारे दर्शकों ने राम राम कर दीजिए। आपके दर्शकों में राम राम और बहन जी आपने भी राम। थैंक यू जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी जी, जैसे कि आप मैंने 1-2 वीडियो देखी थी आपकी, और आपने जो हम बुलाए हैं उसमें भी यही बताया है कि भी जो गीता वाला मैटर है, आपका कहना ये है कि भाई वह कहने का मतलब ये है कि आप उंगली कर रहे हो सीधी उसके चरित्र के ऊपर। मैन रीजन उसका मैंने जानना चाहूँगी जी कि ये रीजन क्या है, उसके बाद अगला सवाल तो शुरुआत करूँगी मैं। यो तो सभी ने दिखला है बहन जी। नहीं, सभी ने तो जब दिखा कर ना जी, जब खुद बताया जाओ है ना, जब दूसरा ने बेरा लगा जी इव को दूसरा आदमी के बारे में जब न्यू नहीं कहेगा ना यो न्यू है, इतना दूसरा ने बेरा को ना लगता जी। यो सही का जो रीजन बता रहे हो ना, यो भी आपने ही उत्पन्न कराया है जी। ये जो कहानी मीडिया के सामने आई है या फिर पब्लिक में इश्यू हुई है ना, वह सारी आपने फैलाई है जी। तो मैं न्यू पूछना चाहूँगी इसी के खोट हो गया भाई गीता में कि 10-15 साल आपका बयान हो गए, उसके बाद आज गीता लहरी जो है वह एकदम तो आप खातर मतलब नेगेटिव उसमें चली गई, क्यों? यो बहन जी, एक बात तो आपने पहले बता दूँ, मैं आपने चरित्र का नाम लिया है कि मान लिया आप महिला हो इसलिए आप उसकी थोड़ी बहुत कुछ मेर नहीं, बात ऐसे ही देखो जी, मेर वाली कोई बात नहीं, महिला की मेर लेवे ऐसा कोई मेरा तथ्य नहीं है। दूसरी बात क्या है ना कि महिला हूँ इस वजह से महिला की मेर नहीं, सिर्फ मैं एक पत्रकार हूँ और जो क्या हमारा काम होता है जी निष्पक्ष जांच करना, और सिर्फ इसी वजह से मेरी वह को रिश्तेदार नहीं जी, मेरी बेबे नहीं, मेरी कुछ नहीं लागती, और इतने आप हो मेरे को जी, इतनी वाह है न्यू लगा लो आप। ऐसा नहीं है जी, अगर वो एक लेडीज है तो लेडीज की वजह से ही मैं इस तरह की बोल रही हूँ। हमने यह बात आपकी पहले भी बताई है कि कहीं पर लड़के गलत होया कर, कहीं पर लड़कियां गलत होती हैं। मैं न्यू नहीं कह रही वह 100 की 100 सही है ना, न्यू कह रही भाई या 100 की 100 सही है, लेकिन यो बात तो मैं फिर भी पूछना चाहूंगी जी आपसे कि आपने इस तरह का इल्जाम गीता पे क्यों लगाया? बहन जी, वो तो सब जानने लग रहे हैं। वो दिल्ली में कुतुबगढ़ गाँव है, वहाँ रहा करता मैं। वहाँ से एक वाल्मीकि लड़के के साथ में भागी थी, वो जैसे कि मतलब दिन में गई थी तो रात को के मामार छोड़ गए थे, फिर वहाँ से दूसरे दिन में अपने घर पे आ गया था, फिर वहाँ से गांव में से भागने की कोशिश करी, फिर दंदनसुर डेरे में इसकी माँ रहती है सरसा में, तो वहाँ से इसकी मम्मी ने बुला ली, मैं वहाँ छोड़ा, तो वहाँ से फिर तीसरे दिन वहाँ से गायब होगी। फिर 26 दिन के बाद में मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे से गलती होगी, मैंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। तो कि वहाँ दिल्ली में मेरे ट्रांसपोर्टर हैं जिनसे मैं गाड़ी चलाता था, अब तो मैं उनसे नहीं चलाता, तो पहले चलाता था उनसे गाड़ी मुंडका से, तो उनसे मैंने गाड़ी बेच के, जब मैंने उसको, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने जब उसको लेने का काम किया। आप एक बात आओ, आपने जैसे कि यूं कहा कि वाकई वह घर तो भाज ली, आपका कहने का मतलब ये होगा ना। एक ये अंदाजा कितने दिन पहले की बात है? ये 2016 की। ये 2016 की बात है। अगर उसने इस तरह का कदम उठाया उसके बावजूद आपने वह अपने दो क्यों रखी? सुनो, पहली बात तो मान लो जैसे कि भाई से आप गलती मान लो मेरी, या मान लो आप भूल मान लो, जैसे कि भाई हमारी मान ले लव मैरिज थी और वो भी अपने घर से अपने पापा मम्मी से मान ले परेशान थी, तो यूँ करके उसका एक भाई नहीं थे, इसलिए अभी हमारी समाज में एक चीज़ होती है, अगर आदमी बहन जी एक बार गलती करो तो माफ़ी हो जाती है, 2 बार गलती करो तो माफ़ी हो जाती है, 3 बार गलती करो तो भी माफ़ी हो जाती है। जब ये होता है ना, बार बार आदमी गलती करता है तो माफ़ी नहीं होती।
तो इसलिए भाई इसका भाई नहीं है, कोई बात नहीं भाई, किसी ने बहका दिया, फुल मतलब फुसला दिया, या भाई कैसे न कैसे इसने कुछ भी किया, चलो भाई इसकी गलती माफी करी। ऐसा जी बहकाने की बात तो यह होया करे जब दो रोटी हर आदमी खावा है, अगर उसने अगर खुद की भी समझ नहीं है तो फिर वो बस घनी सी बात मैं कहूँ। बाकी अगर गीता इस तरह का काम तने करे है और उसके बावजूद भी भाई साहब ने अपने दौरे रखे है और उसके बाद भी आज ये इस तरह का अगर सच्चाई है तो आप लोगों का बहुत गलत हिसाब होगा। बाकी आप समझदार हो, मैं क्या कहना चाहूँ समझ गई होगी। अच्छा एक मेन बात आप तो पूछना चाहूँगी धर्मवीर जी, जैसे कि आपने न्यू बताया कि आप प्रजापत हो। हाँ जी प्रजापत है जी। अच्छा दूसरी बात यह है कि गीता जो है वह लहरी है, ये ऐसा ही मतलब ये कुछ समझ आने की बात ना हो जी, गीता लहरी क्यों है यो भी बता दो हमने एक बार। बहन जी मैं प्रजापत हूँ, कुमार हूँ, और वो गीता वह दूसरी जात की है कि नहीं वो भी है तो कुमार है, पर वो लहरी यूं लगा दिया गया। अब उसके ज़्यादा प्रोग्राम है, उसका जो गुरु है जगबीर धवन है उसने यो नाम दिया है, जो कि एक उमा लहरी है, बहुत बड़ी कलाकार बने। मैंने तो आज उसको मतलब एक कभी वीडियो फोटो में भी देखा नहीं जी। उमा लहरी जो है ना बहुत ही उसकी मतलब जैसे कि आप जैसो से उसकी प्रशंसा सुनता हूँ तो मैं उसको मतलब दिल से सलूट करता हूँ भाई, आज वो इतनी बड़ी है, बाहर देशों में मतलब जाती है। तो उनकी ओढ़ना हुआ जी किसी पे भी नाम लेने से और नाम सरनेम पीछे लगाने से कोई उमा लहरी नहीं बनता जी, आप भी जानो इस बात ने। और चाहे आपका कहना है कि ये नाम उनके गुरुजिया ने दिया। हाँ जी हाँ जी। अच्छा उनके गुरुजिया ने यो नाम दिया तो उस बात के ऊपर आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई आप इस तरह का क्यों भाई माम प्रजापत हैं। और जैसे कि आपने कुछ समय पहले बताया था कि आपकी चाची हैं प्रमिला झज्जर से, वो भी जबकि प्रमिला झज्जर लगा हो तो क्यों ना गीता ने झज्जर क्यों ना लगा लिया जबकि लहरी बनी वो। ऐसा जी इन बातों का मन ने नहीं पता था, अब कैसे क्या है वो तो यहाँ से जाने के बाद में गीता लहरी गीता कार्ड वार्ड छपवा रखे थे, यानी कि मैंने इन्होंने पूरा प्रोग्राम कर रखा था। उसका नंबर था जगबीर धवन का, यानी कि नंबर होना था या तो मतलब नहीं आप बार बार ये हर बात में जगबीर धवन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? वो जी जैसे कि दूसरा राम रहीम है कनेटी वाला, चरखी दादरी कनेटी, और जगबीर धवन दूसरा राम रहीम। दूसरा राम रहीम है मतलब ये आप बताऊं जी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले ऐसा होता है आपने सोच लेनी चाहिए भाई आप किसी के बारे में किस तरह से वैसे ही टारगेट कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई न कोई सबूत हैं उस जिसकी वजह से आप हमने ये बात हमने ही बताने लग रहे हो। पहले भी आपने एक दो मीडिया में इस तरह की बात करी है, आप लोगों के पास ये सबूत हैं अगर भाई जो जगबीर धवन जी हैं वो इस तरह के हैं। यानी कि आपने कहा कि राम रहीम को जेल क्यों हुई थी जी, सारे के सारे दर्शक जाने इस बात ने, तो क्या आप उन उससे के उसमें टारगेट करना चाहो कि रीजन के है बताओ को तो आप सबूत ले रहे हो? बहन जी आपने एक बात बताऊं तो सच्चाई, बुरा मत मानना आप। ना बुरा के आप यूं कह रहे हो अगर जगबीर धवन ने क्यों टारगेट कर रहे हो, मैंने आपका नाम ना लिया, मैंने और किसी भाई का नाम ना लिया, यहाँ से लेके वो हिसार तक गई है और आगे गई है राजस्थान में गई है, मैंने और किसी का नाम ना लिया। जगबीर धवन ने क्यों टारगेट, उसका नाम क्यों ले रहे हो? तो मैं भी तो वह जानना चाहूँ क्यों ले रहे हो आप उसका नाम, कौन सा सबूत हो गया हिसाब तो रहा आपने कि मैं देख लिया? सारी चीजें थी, सबूत भी थे, सब कुछ थे जी। थे यानी है नहीं? तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कर कहने लग रहे हो? क्योंकि यूं क्या करें जी अब हम कितने अगर कोर्ट में भी जाओ है तो सबूत सबसे पहला सबूत होता है जी, सबूत के बिना पे ये सारी बात। बहन जी कोर्ट तो पहले एक भाईचारा भी हो है, जो कि उसमें हर चीज झूठ जैसे कोर्ट निकालती है ऐसे ही भाईचारे में अपनी पंचायत में ग्रामीण समाज में आदमी नजर से बता दे यो तो इस जगह झूठ बोल रहा है। इस अजय नजर बजर का हमने को नहीं बेरा। बाकी इतनी सी बात हम कहेंगे कि गुरु और शिष्य का नाता है, हमने यह बात बड़ी अच्छी लगी को ना, और आपने इस तरह की बात मेरे हिसाब से बिना सबूत के नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात आपने एक बात और बताई मारती कि भाई वह अब जो फिलहाल में रह रही है रिलेशनशिप में बता रहे हो आप उसने रह रही है, उस लड़के के बारे में आप बता रहे थे कि वो उनका भाई था, वो किस तरह की कहानी थी वो एक बार हमारे दृष्टांत दोबारा बताओ जी। वो यूँ थी जी, वो लड़का उसका नाम है सचिन, साहिल और मोनू। एक मिनट यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, सचिन साइन और मोनू ये तीन लड़के हैं कि एक लड़का है? एक लड़का है, नाम इसके तीन हैं। लड़का एक है जी और नाम इसके तीन हैं। और ये है कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जी अपना रोहतक के पास में बड़म गांव है, बड़म गांव से है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा कौन है जी। वो आपने जैसे साहिल मोनू ये नाम बताए हैं, सचिन, और जैसे कि आपने कहा कि उसके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन आपने बताया था कि वो उसका पहला भाई था, यो क्या मामला है?
जी उन्होंने ने पहले है ना मीडिया के सामने आ गया, उन्होंने कबूल कराया है। अगर जी है कि यो मेरी बहन है, धर्मबान है, और एक हम दोनों बहन भाई की तरह रह रहे हैं अपना, मतलब इतना ही काम है हमारा। जैसे कि हम नाटक पाठकों में जाते हैं तो मेरा कैमरे का काम है, तो कैमरे है, वीडियो वगैरह फोटो वगैरह शूट करते हैं हम। तो यो मैंने इसका भाई इसकी देखी हालात है, जो भी है इसने बुरा कर रखा है मेरे बारे में, तो मैंने ये धर्मबान बना ली। हम बाण भाई की तरह रह रहे हैं। और ईब आपने कहो कि वो रिलेशनशिप में, यो क्यों कहो? हाँ जी, रिलेशनशिप में बिल्कुल। उन्होंने मतलब सारे सिस्टम करवा लिए, मतलब कहने का ये हुआ कि एक रिलेशनशिप का वो बनाया करे जी। 5वें महीने की मैं फिक्स तो नहीं बताऊँ ना, तो पाऊंगा मैं। अंदाजा है जो सर्टिफिकेट बना। ना मैं चाहता फिक्स बताना, ना मैं चाहूँगा, ना मैं चाहता फिक्स बताना। 5वें महीने की 20 तारीख के बाद उन्होंने रिलेशनशिप की है, और वे उसकी मम्मी है जो लड़के की, उसका भैया है, उन्होंने भी ये चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं। लड़का शादीशुदा नहीं था क्या? नहीं, ये चीज़ें तो मेरे को नहीं पता। चलो जी, साहिल जी, मोनू जी बलहम गांव से आपको बता रहे हैं, और आपको बताया जा रहा है कि पहले आप इसके धर्म भाई थे और आज आप रिलेशनशिप में हैं। अगर इस तरह की बात है तो आप सामने आकर जो कहना चाहोगे हम आपकी सुनने भी तैयार हैं। बाकी इस तरह के जो आपने आरोप लगाए हैं, मेरे हिसाब से बिना सबूत के आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत बात होया करे है। मैं तो आपने कहना चाहूँगी यह बात, और अगर आपके पास सबूत है तो सुथरे लागो और आप भी बात करते। दूसरी बात रही गीता लहरी बहरी, मैं नहीं कहूँगी जी, आपने सॉरी उसके लिए। दूसरी बात है जी गीता, और साथ में हमारे जगवीर धवन जी, आप लोगों से दोनों से गुजारिश है, अगर इस तरह की कोई भी बात है आपकी, अगर आप हमारे समक्ष आना चाहो और हमारे सामने रखना चाहो तो हम आपकी बात सुनने तैयार हैं। कल ने ये नहीं कि भाई हमने एक पक्ष की सुन के और वैसे ही हमने मीडिया में मतलब ये वीडियो वायरल कर दी और दूसरे पक्ष की हमने कुछ भी ना सुनी, तो हम आप लोगों का वेट करेंगे। अगर हमारे फ़ोन के नीचे जो स्क्रीन पे है नंबर हमारा दिखाई दे रहा होगा आपने, और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर चाहो, आपका मन बने, शोभा आप राजी हो, तो आप हमने फ़ोन कर सको हो, हर हम आपके बुलाने से ज़रूर आवाएंगे। और जितनी बार भी धर्मवीर जी हमने बुलावाएंगे, हम इतनी बार धर्मवीर जी दौरे भी आएंगे। एक रिक्वेस्ट आप तक करना चाहूँगी जी, अगर आगे जो भी बात हुए हैं अगर आप सबूत के साथ रखो तो और भी बढ़िया लगेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाओ हो तो ये बढ़िया सी बात नहीं लगा करती जी। और इसी बात के ऊपर हम अपना स्टॉप यहीं पे ख़त्म करते, आगे की अपडेट आपको इसी तरह से देते रहेंगे। और इसी के साथ आप बने रहिएगा हाँ बबली वर्मा के साथ। राम राम जी सारन।